भूतिया घर। तो चलिए आज भूतिया घर की कहानी की ओर। मेरा नाम मोहित है। मैं आज लगभग पिछले 5 घंटे से लगातार ड्राइविंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज अपने ऑफिस के काम से हरिद्वार से हिमाचल 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। मुझे वहाँ अपने ऑफिस की तरफ से ही रहने को घर मिला हुआ है। वैसे जो घर मुझे वहाँ रहने को मिला है वो घर मेरे बॉस के दोस्त का घर है, पर उस घर में लगभग 10 सालों से कोई नहीं रहता। बस एक चौकीदार ही है जो घर को पिछले 10 सालों से रह रहा है और मेरे वहां जाने की खबर पाकर उसने उस घर में सफाई वगैरह पहले ही करा रखी है। अब हिमाचल में लगभग उस जगह पहुंचने ही वाला हूं जहां मुझे रहना है। पर अब मैं जिस जगह पर हूँ मुझे अब इस जगह से आगे रास्ता पूछते हुए ही जाना होगा, क्योंकि इससे आगे का रास्ता अब गूगल मैप को भी नहीं पता। और रास्ता पूछने के लिए मैं कोई इंसान ढूंढ रहा हूँ, पर पिछले 10 मिनट से मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा है। अरे 1 मिनट, वो सामने से शायद एक आदमी चला आ रहा है। फिर उसके बाद उस आदमी के पास आते ही मैंने कहा, अरे भैया जरा सुनना, तो वो आपको पता है कि पुतिन कुटी कहाँ पर है? क्योंकि मुझे जहाँ जाना था लोग उसे पुतिन कुटी के नाम से जानते थे और मेरे बॉस ने भी मुझसे यही कहा था, वहाँ तुम किसी से भी पुतिन कुटी का नाम पूछ लेना, वो तुमको तुरंत रास्ता बता देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे इतना पूछते ही उस आदमी ने मुझे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, भैया वो जो सामने आपको कच्चा रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते से सीधा आगे आधा किलोमीटर चले जाओ, वही है आपकी पुतिन कुटी। पर इतना बोलने के बाद उस आदमी ने अपने चेहरे की रेखा बदली और कहा, भैया जी आपसे एक बात पूछूं क्या? फिर मैंने तुरंत कहा, हाँ भैया जी पूछो। फिर उस आदमी ने कहा, भैया आप उस पुतिन कुटी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसमें तो कोई भी नहीं रहता, बस एक बुढ़ा चौकीदार ही रहता है और मुझे तो वो चौकीदार भी कुछ सही नहीं लगता। मैंने उस आदमी की बात सुनकर कहा, भैया मैं वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ रहने जा रहा हूँ, पर आपको वो चौकीदार क्यों सही नहीं लगता? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, भैया लोग कहते हैं कि वो पुतिन कुटी भूतिया है और उस चौकीदार के अलावा कोई वहाँ नहीं रह पाता, खुद उस पुतिन कुटी का मालिक भी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई आज के जमाने में भी आप कहाँ भूत वूत की चक्कर में पड़े हैं, और वैसे आप मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हैं। अच्छा मैं चला हूँ, और हाँ रास्ता बताने के लिए आपका धन्यवाद। इतना बोलकर मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिया उस पुतिन कुटी की ओर। फिर उसके बाद लगभग 5 मिनट में वहाँ पहुँच भी गया। और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा जहां मुझे रहना था वो पुतिन कुटी वो देखने में बड़ी ही पुरानी लग रही थी, और शायद वो देखने में इसलिए पुरानी लग रही थी क्योंकि लगभग 10 या 12 सालों से इसमें पेंट नहीं हुआ होगा। मैंने वहां पहुंचते ही अपनी गाड़ी का हॉर्न मारा क्योंकि उस पुतिन कुटी का गेट अंदर से बंद था। मैं बाहर गाड़ी में बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि इसका नाम किसने रखा होगा, क्योंकि यह देखने में एक महल जैसा है पर नाम पुतिन कुटी। मैं यही सब सोच रहा था तभी मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी उस घर से निकलकर बाहर आया और उसने आके फिर गेट खोला और कहा, आ जाओ साहब जी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी गेट के अंदर ले गया। फिर मैंने गाड़ी वही खड़ी करी और जैसे ही मैं अपना बैग लेकर अंदर जाने को हुआ तभी पीछे से चौकीदार ने कहा, रोकिए साहब जी मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद वो बूढ़ा चौकीदार मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। पर जैसे ही मैंने उस घर को अंदर से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो घर नहीं था बल्कि एक महल था। उसके बाद वो चौकीदार मुझे मेरे कमरे तक ले गया और वो जैसे ही वापस जाने को हुआ तभी मैंने उससे कहा, अरे काका यहाँ कोई आसपास ढाबा वाबा है?
क्या फिर उस चौकीदार ने कहा, जहाँ से तुम अभी आए थे उधर से ही उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना, वहाँ एक ढाबा है। फिर उसके बाद मैं अपना सामान वगैरह वही अपने कमरे में रख कर सीधा अपनी गाड़ी से ढाबे की तरफ निकल गया और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर खाना खाने लगा। और जैसे ही मैं खाना खाकर वापस जाने को जैसे ही हुआ, तभी मुझे उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आप किस तरफ जा रहे हैं? अगर आप नीचे की तरफ जा रहे तो इस लड़के को भी नीचे तक छोड़ देना। फिर मैंने कहा, नहीं भैया, मैं तो उस पुतिन कुटी की तरफ जी रहा हूँ। मेरे इतना बोलने के बाद पता नहीं उस ढाबे वाले को क्या कि उस ढाबे वाले के भी चेहरे की रेखा बदलने लगी और उसने कहा, भैया आप उस पुतिन कुटी में क्या करने जा रहे हैं? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। फिर मैंने कहा, भैया मैं वहाँ कुछ समय के लिए रहने को आया हूँ। फिर उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आपको नहीं पता क्या उस पुतिन कुटी के बारे में? फिर मैंने कहा, क्या नहीं पता मतलब कहीं आप भी तो यही नहीं बोलने वाले कि वो एक भूतिया घर है? फिर उस ढाबे वाले ने कहा, हाँ भैया, क्योंकि वो एक भूतिया घर है, पर मैं आपको एक बात और कहूँगा कि आप पुतिन कुटी की जगह दूसरे घर में रहे तो ही सही होगा। फिर मैंने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, भैया मुझे इन भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इतना बोलकर मैं फिर से वापस पुतिन कुटी में आ गया और मैं जैसे ही अपने कमरे में जा रहा था तभी पीछे से मुझे चौकीदार ने आवाज लगाई और कहा, साहब जी एक बात सुनना जरा। चौकीदार आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा और बोला, हाँ काका जी बोलिए। फिर उस चौकीदार ने कहा, साहब ही अगर आपको रात में किसी की आवाज आती है या फिर ऐसा लगे कि कोई आपको बुला रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दे। धन्यवाद।